इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, कनाडा पर भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाला गया है। कनाडा के उपायुक्त निष्कासित किए गए हैं। निज्जर मामले में भारत का यह सबसे बड़ा एक्शन है। बहुत ही कड़ा एक्शन भारत की तरफ से लिया गया है। जो कनाडा है वो कैसे दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। अब जारी बात है, इंडियंस का एक ही मौक़िफ़ था कि आप ये जितने भी खालिस्तानी हैं, जब ये यहाँ से भागते हैं वो जाकर कनाडा में बना लेते हैं। इस चीज़ की जारी बात है, दुनिया थोड़ी सी एक वो जिसे कहते हैं ना मुश्किल में आ गई कि क्या करें और क्या ना करें। To the government of India to say we know this has happened, work with us to fix this. We don't want to be having this fight, but obviously the killing of a Canadian on Canadian soil is not something that we can ignore as a country. एक साल से जस्टिस ट्रूडो क्यों करवट ले रहे हैं ये आपको बताया। अब एकदम से वो हरकत में किस लिए आए, क्योंकि 1 महीना पहले उनकी जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई है और चुनाव तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। किसी टाइम भी कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है और जस्टिस ट्रूडो की सरकार गिर सकती है। जो प्रेस रिलीज निकली उसमें यही बोला गया कि कनाडा बार बार बोल रहा है कि निज्जर में इंडिया का हाथ है, निज्जर की असैसिनेशन में इंडिया का हाथ है। बस एक चीज समझने वाली है ना कि कोई प्रूफ तो दोगे। बिना प्रूफ आज तक एक प्रूफ नहीं दिया गया। हमें नहीं दे सकते, यूएन को दे दो यार। आप यूएन को नहीं दे रहे, आप यूएन को नहीं दे सकते, किसी एक न्यूट्रल कंट्री को या स्विट्जरलैंड को दे दो। आरसीएमपी यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, जो उनका फेडरल पुलिस है, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसके कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपनी एक सहयोगी के साथ और उसमें भारत पर ऐसे आरोप लगाते हैं भारत मानो एक टेरर स्टेट हो। जी हाँ, आप इनकी जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, इनकी ऑडेसिटी और इनकी हिम्मत देखिए। आप देखें इंडियन मीडिया जो है वो उसने, आप देखें अगर एक स्टेटमेंट आती है ना कनाडा से, तो इंडियन मीडिया कनाडा की वो जो स्टेटमेंट्स है, ये देखें ये चीज़ मुशर्रफ को 1999 में भी फेस करनी पड़ी थी। जब मुशर्रफ साहब जो है उसने कहा कि कारगिल वॉर हुई, तो जो इंडिया का नैरेटिव था वो पाकिस्तान से बहुत मजबूत था, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया ही कोई नहीं था, एक टीवी था। तो क्या करें, उन्होंने कहा मीडिया खोल दो। सो इंडिया वॉज अ रीजन बिहाइंड पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम। ये भी एक स्टोरी है, आप देख लें, ठीक है। इंडिया बेसिकली एक फ्रीडम थी, रीजन थी, और वो कारगिल का इंसिडेंट। आज मैंने अगर ये कैनेडियन वर्जन ढूंढना हो तो या आपको कनाडा की वो कुछ सरकारी वेबसाइट मिलेगी, एक आधा को टीवीटी सीबीसी कनाडा मैंने देखा है, उसके अलावा मुझे कनाडा में कोई चीज़ यहाँ फिर ये है कि तमाम जो वेस्टर्न मीडिया और प्रेस है वो कनाडा के साथ खड़ी हुई है, ठीक है। अब वो कैनेडियन का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है जी कि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये वो कहते हैं। अच्छा, इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, लेकिन वो साथ में ये कहते हैं कि ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन एंड ट्रांसनेशनल किलिंग है इसको हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। सो वो देखें, वो जैसे कहते हैं ना, क्या जस्टिन ट्रूडो लाइंग? क्वेश्चन ये है, इज कैनेडियन गवर्नमेंट लाइंग? इफ दे आर लाइंग, व्हाट आर दे लाइंग फॉर? क्यों झूठ बोल रहे हैं, वो एक सवाल है। एंड व्हाट इंडिया इज सेइंग कि नहीं हमने नहीं किया। आर इंडियंस लाइंग? व्हाई आर दे लाइंग? व्हाई विल दे डू सो? ये बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है जी। अब जो इंडिया ने, आपको पता है, वी कैनेडियंस एक्सपेल कर दिए। जैसे ही कनाडा ने ये कहा कि आप इन 6 बंदों की डिप्लोमेटिक वो करें, हटाएं, इंडियंस ने कहा जी कि हम नहीं हटाएंगे। इंडिया ने उनको वापस बुला लिया। इससे पहले कि इंडिया उनको वापस बुलाता, कैनेडियंस ने उनको एक्सपेल कर दिया। ये खबर है कि जब इंडिया ने कहा कि हम इनकी डिप्लोमेटिक वो नहीं करेंगे। अब देखें इसमें, अब किसने किसको पहले लेटर लिखा? इंडियंस कहते हैं कि हमने पहले बुला लिया, कैनेडियंस कहते हैं कि हमने पहले एक्सपेल कर दिया। साथ ही उन्होंने 6 कैनेडियंस को भी यहाँ से एक्सपेल कर दिया। इस वक्त इंडिया और कनाडा दुनिया के वो जिसे कहते हैं ना चौराहे के अंदर खड़े हुए हैं। अच्छा रोहित सर, अभी हमने कुछ अर्सा पहले एक और ट्रूडो की तरफ से खबर सुनी थी कि वो वन नेशन वन इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने ये इस तरह की स्टेटमेंट पास की थी और अब इस तरह की मतलब कनाडा और इंडिया के रिलेशन में दोबारा से एग्रेशन और ऐसी चीज़ें कशीदगी देखने को मिल रही है। क्या आप क्या समझते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है?
फ्यूचर यही होगा कि कनाडा और इंडिया के लेफ्ट बढ़ता जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्यों ये हो रहा है, ये बात समझने की। इंडिया उनके प्रेशर में नहीं आ रहा है। अमेरिका ने भी बोला कि भैया हमने उनके कंट्री में एक आदमी को मरवाने की कोशिश की जिसका नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू। अच्छा, पन्नू खुले आम आतंकवादी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो एक्शन नहीं लेना चाहते। अच्छा, निज्जर क्या था? निज्जर भी तो यही काम कर रहा था, खालिस्तानी एक्टिविटीज में था। इन दोनों के लिए ये खालिस्तान उनके लिए एजेंडा नहीं है। खालिस्तान उनके लिए कुछ ऐसे है कि जैसे कि आप ये यूज एंड थ्रो, खालिस्तान को पकड़ो, इंडिया को प्रेशर दो और देन थ्रो। और इसी समय ये क्यों आ रहा है? इसलिए कि यूक्रेन वॉर में इंडिया रशिया के फेवर में है। इंडिया ने सीधे सीधे बोल दिया रशिया को नहीं छोड़ सकते, वो इस एंगल से इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं। चलो, उन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू वाले केस में इंडिया पे प्रेशर डाला गया, ये भी बोला गया कि इंडिया इन्वॉल्व था, ये भी चार्जशीट भी फाइल हो गई। तो आप इंडिया को प्रेडेटर ड्रोन क्यों दे रहे हो भैया? क्योंकि पैसा आ रहा है। आप इंडिया को एमका का इंजन देने के लिए तैयार हो, आपसे बातचीत हो गई, आप इंडिया को 83 इंजन दे रहे हो जनरल इलेक्ट्रिकल्स के, जो कि हमारे तेजस में लगेंगे। क्यों दे रहे हो भाई? आप इंडिया को रडार दे रहे हो, आप इंडिया को रडार दे रहे हो जो कि समुद्र के अंदर लगती है। क्यों? वो शिप वाली रडार हमारे हाथ में है, समुद्र के डीप इनसाइड द सी लगेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग अंडमान में लगा देंगे और स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से हमारी नजर रहेगी उसमें। वो आपको भी चाहिए, किसी चाइनीज सबमरीन्स कहाँ जा रही हैं आपको पता लगाना है। तो आप क्या ये चाह रहे हो? नहीं, पैसा आता है तो आप पन्नू भूल जाते हो ना, अदरवाइज आपके लिए निज्जर बहुत बड़ी मैटर है। और ये देते क्यों नहीं? आप दो ना, प्रूफ तो दो। ये तो प्रूफ ही नहीं देना चाहते। ये सिर्फ इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने का तरीका है कि रशिया को छोड़ो, हमारे पास आओ। इंडिया साफ बोलता है। अच्छा, इंडिया की मजबूरी भी है। इंडिया की मजबूरी ये है कि 70% हमारा मिलिट्री हार्डवेयर जो वो हमारा सोवियत यूनियन से है, तो हम कैसे करेंगे उसको? हम उसको ठीक कैसे कराएंगे? मिलिट्री हार्डवेयर जो हमारा सोवियत यूनियन का है, T-90 टैंक हो, हमारे पूरा का पूरा तलवार क्लास तलवार है, INS तलवार, INS ताबर, हमारा सुखोई 30, हमारा मिग 27, हमारा क्या बोलते हैं उसे, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के पास हमारे पास T-90 टैंक्स है, तो बहुत कुछ है हमारे पास। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों, हमारी जो शिप्स हमने बनाए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के, एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बनाया है, तो हमें ज्यादातर उसमें इक्विपमेंट कहाँ से मिला? या फिर हमने न्यूक्लियर सबमरीन अपनी खुद इंडिजिनस बनाई, दूसरी हमारी अभी ट्रायल्स पे आ जाएगी कुछ दिन में, दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन हमारी इंडक्ट हो जाएगी नेवी में। तो उसके स्पेस तो चाहिए हमें। हम रशिया को कैसे छोड़ दें? चाहे अमेरिका दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। अमेरिका ने क्या हमें टेक्नोलॉजी दी है? हमारे पास इंजन नहीं है। इंजन किसी के पास नहीं है। इंजन बनाने वाली 5 ही कंपनीज हैं। जय हिंद। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा कि किसी भी सूरत में शनिवार 19 अक्टूबर को रात 12 बजे तक या उससे पहले भारत छोड़ दें। इससे कुछ देर पहले भारत ने कनाडा में तैनात अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का भी फैसला लिया था। कनाडा की ओर से हमारे राजनयिकों पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे, जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बेतुकी बातों की वजह से रिश्ते रसातल में पहुंच गए हैं। दोनों देशों में कूटनीतिक तनाव चरम पर है। इससे पहले कनाडा ने भारत को पत्र लिखकर कनाडा में तैनात भारतीय राजनयिकों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया था और उसे मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताया था। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजनयिकों को तलब किया और उनसे इस मामले में सफाई मांगी है। कुछ देर बाद भारत ने कनाडा में तैनात अपने राजनयिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें भारत बुलाने का फैसला किया है।